उनका हम करते हैं स्वागत। तो आज हमारे साथ पृथ्वी फिनमार्ट से हरीश जुजारे जुड़े हुए हैं। हरीश जी, बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। गुड आफ्टरनून। पहले तो यही बताइए सर कि बाजार पे इस वक्त क्या स्ट्रेटजी आपकी है निफ्टी बैंक के ऊपर, क्योंकि देखिए 40 अंकों की मजबूती मामूली रह गई है निफ्टी में और बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिल रहा है। 100 अंकों का जो है वो एक उछाल देखने को मिल रहा है सेंसेक्स में, लेकिन कुछ बहुत एक क्लियर ट्रेंड मिल नहीं रहा है। बहुत बोरिंग सा मार्केट लग रहा है। आपकी क्या स्ट्रेटजी है आज? गुड आफ्टरनून विकास जी। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो देखिए लास्ट 2 दिन से हमने इसी दायरे में ट्रेड करते नजर नजर आ रहा है। कल तो हम अच्छी रिकवरी तो देखने मिलती नीचे लेवल से। अगर ऊपर की ओर देखा जाए तो 23,800 से 850 के पास एक स्टिफ रेजिस्टेंस है, जहाँ पे इंडेक्स में बिकवाली देखने मिल रही है ऊपरी लेवल से। जो कि अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये लेवल जो है 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास है। तो मुझे लग रहा है कि ये जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता है निफ्टी में थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है। और दूसरा चीज अगर देखना चाहिए कि यहाँ पे क्रूड ऑयल ऑलरेडी 2% ऊपर है आज के ट्रेडिंग सेशन में। 103 के आसपास ये चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि वहां पे थोड़ा बहुत प्रेशर, उसकी वजह से थोड़ा प्रेशर देखने मिल सकता है अभी भी क्रूड ऑयल के चलते। सपोर्ट्स की बात करते हैं तो 23,650 एक इमीडिएट सपोर्ट है। मुझे लग रहा है कि अगर 650 के नीचे अगर फिसलता है तो थोड़ा वीकनेस देखने मिल सकता है। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि सेटअप थोड़ा नेगेटिव के साइड ही मुझे ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि ऊपर की ओर सेलिंग प्रेशर बिल्कुल देखने मिल रहा है निफ्टी में। सपोर्ट्स की बात जैसे मैंने बताया 650 के नीचे वीकनेस और एक्शन होते हुए नजर आ सकता है। वही चीज बैंक निफ्टी में देखा है तो भी बिल्कुल यहाँ पे वोलेटाइल मूव देखने मिल रहे हैं लास्ट 2 दिन से। अभी भी देखा है तो बैंक निफ्टी में 54-55,000 के आसपास रेजिस्टेंस जोन्स दिखाई दे रहे हैं। बैंक निफ्टी में भी सपोर्ट्स में बैंक निफ्टी में 53,000 के आसपास सपोर्ट्स देखने मिल सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि वोलेटाइल मूव रहेगा। स्पेशली थोड़ा कॉशियस अप्रोच के साथ ही ट्रेड करना चाहिए। जब तक 23,859 निकलता है मुझे लग रहा है कि निफ्टी में थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है। मुझे लग रहा है कि ब्रॉडर मार्केट में अभी भी थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है, स्पेशली फार्मा में। मुझे लग रहा है कि फार्मा जो है ऑल टाइम हाई क्रॉस कर चुका है इंडेक्स ने। तो मुझे लग रहा है कि फार्मा सेक्टर पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए आने वाले दिनों में। तो उस फार्मा सेक्टर पर आप रखिए ध्यान। ये राय हरीश जी की तरफ से आती हुई। देखिए इस बीच आपके स्क्रीन पर देवयानी इंटरनेशनल के नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। जो आय की फिगर है 1213 करोड़ से बढ़कर है करीब करीब 1400 करोड़ के आसपास की। देखिए कंसो घाटा घाटा इनका कम हुआ है, 15 करोड़ से घटकर 10 करोड़ का घाटा आया है। और आय की फिगर भी आपकी स्क्रीन पर आ गई है, 1213 करोड़ से बढ़कर 1437 करोड़ का की जो है वो आय देखने को मिली है। बाकी नंबर्स का भी हम इंतजार करेंगे, लेकिन एक बार जो मार्जिन के फिगर्स आ जाए ना तो ज्यादा अच्छा आपको रहेगा, ज्यादा अच्छे बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। दिवैनी इंटरनेशनल को अगर आप समझना चाहते हैं कि ये वही कंपनी है जो केएफसी और पिज्जा हट के चेन्स हमारे देश में चलाती है। कुछ और कंपनियों के पास भी है कारोबार केएफसी का, लेकिन ये मोस्टली जो है वो दिव्यानी इंटरनेशनल पिज्जा हट और केएफसी के चेन चलाने वाली कंपनी है। क्यूएसआर बिजनेस की कंपनी है। घाटा जो है वो 15 करोड़ से घटकर 10 करोड़ आया है। एक पॉजिटिव डेवलपमेंट यहां पर, और आय भी बढ़ी हुई नजर आई है। मार्जिन्स के फिगर को देखना काफी अहम होगा। स्टॉक में निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी हल्की सी देखने को मिल रही है। आज के दिन के जो लोज थे वो 117 115 के थे, और वहां से अब थोड़ा रिकवर करके 117 के आसपास आता हुआ नजर आ रहा है। देवयानी इंटरनेशनल क्या राय होगी हरीश जी? देवयानी इंटरनेशनल नतीजे तो बेहतर लग रहे हैं, चार्ट्स कैसे दिख रहे हैं इसके आपको? विकास जी, अगर देखा जाए तो देखिए लास्ट ऑलमोस्ट हमने जब से लिस्टिंग किया है स्टॉक में एक दायरे में ट्रेड कर रहा था 135 से लेके ऊपर की ओर 200 के रेंज में। तो रिसेंटली हमने देखा है कि जनवरी महीने में इस स्टॉक में 135 का जैसे टूटा स्टॉक, वहां से बिकवाली देखने मिला और स्टॉक ऑलमोस्ट 90 तक चला गया था रिसेंटली। तो मुझे लग रहा है कि जब तक ये 135 के ऊपर जो है मतलब नहीं निकलता है, स्टिफ रेजिस्टेंस के मान के चलना चाहिए। 135 के 134 के ऊपर ही मुझे लग रहा है कि एक फ्रेश रैली देखने मिल सकता है। सपोर्ट्स की बात करते हैं तो इमीडिएट बेस में 107 108 के आसपास अहम सपोर्ट्स है जो लिस्टिंग के है। अगर उसके नीचे जाता है तो एक फ्रेश डाउन ट्रेंड देखने मिल सकता है। फिलहाल के अगर किसी के पास लॉन्ग है तो बिल्कुल 107 का स्टॉप लॉस स्टिक मेंटेन करना चाहिए। उसके नीचे हो सकता है कि और थोड़ा रिकवरी देखने मिल सकता है। ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि 135 का जो लेवल है अहम रहेगा, उसके ऊपर ही तेजी है। अगर किसी के पास लॉन्ग है तो 135 के आसपास अगर बाउंस आता है तो मुझे लग रहा है कि बेहतर होगा कि वहां पे एग्जिट कर ले फिलहाल के लिए, क्योंकि जब तक 135 के ऊपर क्रॉस नहीं करता है यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग्स अवॉइड करना चाहिए। हम्म देखिए मार्जिन की फिगर भी आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। 15.4% से घटकर 15.3%, 10 बेसिस पॉइंट की गिरावट जो है वो मार्जिन में देखने को मिल रही है। तो ये आपको राय भी मिल गई, नतीजे भी मिल गए, सबसे तेज एक्शन आपके पास हाजिर हो चुका है। चलिए अब हमारे कॉलर्स को शामिल करते हैं। हमारे साथ नीता पांडे जुड़ी हैं। नीता पांडे जी बताइए क्या सवाल है आपका? बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। थैंक यू। मेरे पास शेयर है सीडीएसएल के 1300 के रेट पे। तो सीडीएसएल अभी तो 1300। रिजल्ट के बाद गिर ही रहा है। तो
कितनी क्वांटिटी है आपके पास? मेरे पास 500 है, 500 शेयर। अलग अलग अकाउंट्स। यस। ठीक है। 1300 के भाव पर 500 शेयर, 1300 का भाव, 500 शेयर जो है वो इनके पास हैं। 1200 के आसपास के भाव दिख रहे हैं। निश्चित तौर पे गिरावट तो आ रही है, पिछले कुछ दिनों से लगातार ये शेयर कमजोर होता हुआ ही नजर आ रहा है। हरीश जी, क्या राय आपकी होगी? देखिए, फंडामेंटली तो वैसे अच्छी कंपनी है, डिपॉजिटरी की कंपनी है और बिजनेस भी अच्छा है, लेकिन चार्ट्स क्या कह रहे हैं? कुछ कमजोरी के साइंस दिख रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, देखिए हमें एक अच्छी रैली देखने मिल चुकी थी लास्ट 1-2 साल में। उसके बाद स्टॉक प्राइस जो है स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग की तरफ देखने मिल रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि सेटअप जहाँ पे है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा ओवरसोल्ड सिनेरियो में आ चुका है स्टॉक। और जिस तरीके से कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक प्राइस, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बॉटम जल्दी ही फॉर्मेशन हो सकता है। मुझे लग रहा है कि 1120 1125 के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स है। वहां से हमने मार्च के लोस के पास से रिकवरी भी देखने मिल रहा था। तो बिल्कुल यहाँ पे बने रहना चाहिए। मुझे लग रहा है कि स्टॉक में बॉटम आउट जल्दी हो सकता है। 1120 1125 के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक इसके ऊपर है, सेटअप पॉजिटिव ही रहेगा। शॉर्ट टर्म की नजर से देखा है तो मुझे लग रहा है कि एक बाउंस एंटिसिपेट कर सकते हैं, जो कि 1400 तक का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 1400 के ऊपर निकलता है तब जाके एक फ्रेश रैली शुरू हो सकती है। तो फिलहाल के लिए बने रहना चाहिए। शॉर्ट टर्म की नजर से 1300 से 1400 के लेवल एंटिसिपेट कर सकते हैं स्टॉक में। चलिए, तो ये राय आपको मिल गई है CDSL के ऊपर। अगला सवाल हमारे पास आ चुका है और वो सवाल हमारे पास सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए आया है। मोहन जी का सवाल आया है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के ऊपर। 400 शेयर इनके पास हैं, 431 के भाव पर इन्होंने खरीदारी की है। 426 के मौजूदा भाव चल रहे हैं, तो आसपास की खरीदारी है। बहुत ज्यादा कुछ लॉस और प्रॉफिट का मामला तो है नहीं, लेकिन इन्होंने ये कहा है कि 2 महीनों के लिए इन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो क्या करना चाहिए मुझे? 2 महीने में क्या प्रॉफिट दे सकता है ये शेयर, या मुझे निकल जाना चाहिए थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है तो भी? क्या सलाह होगी हरीश जी आपकी? विकास जी बिल्कुल, देखिए अगर डिफेंस स्टॉक में थोड़ा वॉलेटिलिटी मूव देखने मिल रहा है, कल के ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छी रैली तो देखने मिल रही थी, लेकिन ऊपर के लेवल पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग के चलते फिजल आउट हो रहा है। तो अगर बीएल की स्पेशली बात करते हैं तो स्टॉक जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स 200 डे मूविंग एवरेज के पास ले चुका है, 415 के आसपास है। तो मुझे लग रहा है कि जब तक इसके ऊपर है, सेटअप पॉजिटिव रहेगा। अगर बिल्कुल यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो मुझे लग रहा है कि 440 445 के लेवल्स तक एंटिसिपेट कर सकते हैं। वहां पे इनको प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सेटअप अभी भी पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म के चार्ज के हिसाब से। पोजिशनली अगर इनको रखना है, अगर लॉन्ग टर्म के नजरिए, तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल यहाँ पे बने रह सकते हैं। हमें शॉर्ट टर्म के नजरिए से मुझे लग रहा है कि इनको 445 से 450 के आसपास रेजिस्टेंस देखने मिल सकते हैं। वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए इस शॉर्ट टर्म के नजरिए से 410 का। 410 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और होल्ड करना चाहिए आपको, ये सलाह मिल गई है। चलिए, ट्विटर पर हमारे पास एक सवाल आया है तेजस का, और HDFC बैंक के ऊपर ये सवाल इन्होंने भेजा है। क्वांटिटी है 100 शेयरों की, एंट्री प्राइस है इनका 800 रुपए का। तो HDFC बैंक, कई व्यूअर्स का ये सवाल होगा, इनफैक्ट तेजस के साथ साथ कई और व्यूअर्स के मन में ये सवाल होगा कि क्या करें, कब चलेगा ये शेयर? हरीश जी बताएंगे कि कब चलेगा ये शेयर, 800 के ऊपर कब निकलेगा? हरीश जी, क्या नजर आ रहा है चार्ट्स पर? विकास जी अगर देखिए लास्ट कुछ दिनों से लगातार वीकनेस देखने मिल रहा था, थोड़ा रिकवरी भी देखने मिल रहा है अभी फिलहाल के लिए स्टॉक में। लेकिन अभी भी जो मेजर रेजिस्टेंस है 800 के करीबन है, जो 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा लोअर टॉप लोअर बॉटम का सेटअप है। हमें अगर देखा जाए तो स्टॉक का कंसोलिडेशन से और थोड़ा RSI वगैरह कूल ऑफ भी हो चुका है। अगर 800 के लेवल अगर क्रॉस कर पाता है तो मुझे लग रहा है कि एक शार्प अप मूव देखने मिल सकता है, जहाँ पे 825 से 840 के लेवल एंटिसिपेट कर सकते हैं। हमें शॉर्ट टर्म के नजरिए से थोड़ा कंसोलिडेशन में है स्टॉक प्राइस, 745 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि बने रहना चाहिए ऊपर की ओर। 840 तक का अप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। बिल्कुल। तो ये राय HDFC बैंक के ऊपर आपको मिल गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवालों को शामिल करते हैं। यूट्यूब पर हमारे पास सवाल भेजा है हिमांशु कुशवाहा ने, और सवाल इनका एंजल वन के ऊपर है। 1000 शेयर इनके पास है, एंट्री प्राइस इनकी 330 रुपए की है। पूछ ये रहे हैं कि क्या होल्ड करूं या सेल करके निकल जाऊं इस वक्त? 330 पे इन्होंने खरीदा है, 308 पर शेयर है, थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है। क्या लॉस बुक करने की सलाह देंगे क्या हरीश जी? विकास जी देखिए, लॉन्ग टर्म चार्ट पे ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया था पिछले एक हफ्ते पहले, और जो सपोर्ट्स है मुझे लग रहा है कि अभी भी इस पे 285 के आसपास सपोर्ट्स है। जब तक इसके ऊपर ये ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट इंटैक्ट रहेगा, और हो सकता है कि स्टॉक में थोड़ा टाइम के बाद एक रैली वापस से देखने मिल सकता है, जैसे मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज हो सकते हैं, हो जाते हैं। तो सेटअप पॉजिटिव है, बिल्कुल रिसेंटली ब्रेकआउट दिया है स्टॉक प्राइस। तो 285 का स्टॉप लॉस बने रहना चाहिए कुछ टाइम पीरियड के लिए। ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि 235 से सॉरी
335 से 340 के लेवल्स शॉर्ट टर्म के नजर से रेजिस्टेंस है, लेकिन चार्ट सेटअप लॉन्ग टर्म के चार्ट्स पे मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव सेंटीमेंट ज्यादा नजर आ सकता है। तो 285 के स्टॉक के साथ बने रहने की राय रहेगी। ये सवाल ये जवाब जो है वो आपको मिल गया है। 280 का स्टॉप लॉस लगाइए और बने रहने की राय आपको दी जा रही है। चलिए अगला सवाल हमारे पास आ गया है और सवाल आया है शुभम जी की तरफ से। शुभम जी ने ये सवाल हमें भेजा है यूट्यूब पर और हिंद कॉपर पे ये सवाल है। 300 शेयर इनके पास हैं, 595 के भाव पर हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि क्या मुझे और शेयर खरीदने चाहिए हिंद कॉपर के या सेल कर देना चाहिए फिलहाल 595 के भाव पर, चूंकि है थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है। तो ये मतलब थोड़ा है कंफ्यूजन तो है निश्चित तौर पे। 15-16 रुपए नीचे इनके भाव से चल रहा है। हरीश जी क्या सलाह आपकी होगी? आज में 5% टूट गया ये शेयर, चांदी से एकदम लिंक्ड हो गया है। चांदी चढ़ती है तो शेयर चढ़ता है, चांदी गिरती है तो शेयर गिर रहा है। बिल्कुल सही बताया विकास जी। देखा है तो चांदी के साथ जिस तरह के सेटअप के साथ कोरिलेशन देखने मिल रहा है यहाँ पे बिल्कुल है। मेटल्स के साथ अभी भी मुझे लग रहा है कि ओवरऑल मेटल्स में अभी भी तेजी देखने मिल सकता है। इस स्टॉक में देखा जाए तो रिसेंटली एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया था। उसका जो नेकलाइन है ऑलमोस्ट 575 के आसपास ही है। तो मुझे लग रहा है कि वहीं से हमने एक शार्प रैली भी देखने मिल रही थी इस हफ्ते के शुरुआत में। तो फिलहाल के लिए बने रहे। शॉर्ट टर्म के नजरिए से भी मुझे लग रहा है कि इसमें और पोटेंशियल हो सकता है। यहाँ पे थोड़ा बिल्कुल यहाँ पे वॉलेटिलिटी है स्टॉक में, लेकिन स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 560 का और बने रहना चाहिए क्योंकि सेटअप अभी भी पॉजिटिव है शॉर्ट टर्म के नजरिए में। तो ये रहा है हिंदुस्तान कॉपर के ऊपर। चलिए हमारे साथ फोन लाइन पर एक और कॉलर जुड़ गए हैं। अभिजीत हमारे साथ जुड़े हैं। अभिजीत जी स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। कहां से बात कर रहे हैं आप और क्या सवाल है आपका? नागपुर से बात कर रहा हूँ। मेरे पास आईडीबीआई बैंक के 900 शेयर है। 102 रुपए 90 पैसे मेरी एवरेज प्राइस है उसकी। तो अभी 1 साल वेट कर सकता हूँ, तो रुकना चाहिए या कहीं दूसरे इसमें शिफ्ट करना चाहिए उसका? बिल्कुल। देखिए ये कंफ्यूजन आईडीबीआई बैंक के तमाम इन्वेस्टर्स को होगी क्योंकि स्टॉक ने अच्छा खासा करेक्शन दिखाया है अपने हाई से। और ये सवाल बड़ा वाजिब है। हरीश जी क्या सलाह आपकी होगी? देखिए 900 शेयर इनके पास हैं, 102-103 रुपए के आसपास की बाइंग है, 28-29 हजार का लॉस हो रहा है। इस वक्त 71 रुपए के भाव आ गए हैं। क्या करना चाहिए? थोड़ी एवरेजिंग की सलाह आप देंगे क्या या फिर सिर्फ सिंपली होल्ड करें? विकास जी अगर देखा जाए तो देखिए स्टॉक क्लियरली एक अंडर परफॉर्मर रहा है। स्टॉक में ऑलमोस्ट लास्ट 2-3 सालों से एक दायरे में मेजरली एक अपमूव आता है तो भी टिकना ही पता है स्टॉक में। तो मुझे लग रहा है कि सेटअप थोड़ा साइडवेज में ही रहेगा। तो बेहतर रहेगा कि स्टॉक में से निकल जाए क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसमें ज्यादा कुछ अभी तक से पोटेंशियल नहीं नजर आ रहा है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में भी और लॉन्ग टर्म के नजरिए से भी। तो बेहतर रहेगा कि इस स्टॉक में से एग्जिट करे और दूसरे पीएसयू बैंक से जैसे एसबीआई हो गया, यूनियन बैंक हो गया, तो वहां पे निवेश करने के लिए सोचना चाहिए। तो ये सलाह आपको आईडीबीआई बैंक के ऊपर मिल गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक स्टॉक जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। पर्ल ग्लोबल का 12% की बेहतरीन तेजी स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है और बड़ी जबरदस्त तेजी नतीजों के बाद स्टॉक के अंदर आई है। आखिर इस तेजी के पीछे